श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 68 श्लोक 1 से 10। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण हिंदी अर्थ। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 68 श्लोक 1 से 10 का संपूर्ण हिंदी अर्थ, जहां श्रीराम द्वारा धनुष भंग के बाद महाराज दशरथ को विवाह हेतु निमंत्रण मिलता है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में देखा कि श्रीराम ने शिव धनुष को तोड़ डाला और मिथिला नगर में हर्ष और आश्चर्य का माहौल छा गया था। आज के एपिसोड में विस्तार से सुनिए राजा जनक के दूत अयोध्या पहुंचने, महाराज दशरथ से मिलन और श्रीराम सीता विवाह हेतु प्रस्ताव का प्रसंग। बालकांड सर्ग 68 श्लोक 1-10। अष्टषष्टित महसर्गा। राजा जनक का संदेश पाकर मंत्रियों सहित महाराज दशरथ का मिथिला जाने के लिए उद्यत होना। जनकिन समादिष्टा दूतास्ते क्लांतवाहना। त्रिरात्र मुषिता मार्गे तेयोध्या प्राविशन पुरी मेघ। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए प्रस्थित हुए। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। ते राजवचनाद गत्वा राजवेशम प्रवेशिता। ददृशुरदेव संकाशम वृद्धन दशरथ नृपम। 2 राजा की आज्ञा से उनका राजमहल में प्रवेश हुआ। वहां जाकर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथ का दर्शन किया। 2 बद्धांजलि पुटाः सर्वे दूता विगत साध्वसाः। राजा न प्रश्रितम वाक्यम ब्रुवन् मधुराक्षरम। 3 मैथिलो जनको राजा साग्निहोत्र पुरस्कृतः। मुहुर्मुहुर् मधुर्या स्नेह संरक्त्या गिरा। 4 कुशलं चाव्ययं च सोपाध्याय पुरोहितम्। जनकस्त्वा महाराज पृच्छते सपुरस्रम। 5 उन सभी दूतों ने दोनों हाथ जोड़ निर्भय हो राजा से मधुर वाणी में यह विनययुक्त बात कही। महाराज, मिथिलापति राजा जनक ने अग्निहोत्र की अग्नि को सामने रखकर स्नेहयुक्त मधुर वाणी में सेवकों सहित आपका तथा आपके उपाध्याय और पुरोहितों का बारंबार कुशल मंगल पूछा है। 3-5 पृष्ठा कुशलम व्यग्रन वैदेहो मिथिलाधिपः। कौशिकानुमते वाक्यम भवन्तमित ब्रवीत। 6 इस प्रकार व्यग्रतारहित कुशल पूछकर मिथिलापति विद्यराज ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से आपको यह संदेश दिया है। 6 पूर्वं प्रतिज्ञा विदिता वीर्यशुल्का ममात्मजा। राजा नष्टकृता मर्षा निर्वीर्या विमुखी कृता। 7 राजन, आपको मेरी पहले की हुई प्रतिज्ञा का हाल मालूम होगा। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए पराक्रम का ही शुल्क नियत किया था। उसे सुनकर कितने ही राजा अमर्ष में भरे हुए आए, किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए और विमुख होकर घर लौट गए। 7 से मम सुता राजन विश्वामित्र पुरस्कृतः। यदृच्छयाक्तः राजन निर्जिता तव पुत्र कह। 8 नरेश्वर, मेरी इस कन्या को विश्वामित्र जी के साथ अकस्मात घूमते फिरते आए हुए आपके पुत्र श्री राम ने अपने पराक्रम से जीत लिया है। 8 तच्च रत्नन धनुर्दिव्यम मध्ये भग्न महात्मना। रामेन ही महाबाहो महत्या जन संसदी। 9 महाबाहो, महात्मा श्री राम ने महान जन समुदाय के मध्य मेरे यहाँ रखे हुए रत्न स्वरूप दिव्य धनुष को बीच से तोड़ डाला है। 9 अस्मय देया मया सीता वीर्य शुल्का महात्मने। प्रतिज्ञा तर्तुमिच्छामि तदनुज्ञातुमर्हसि। 10 अतः मैं इन महात्मा श्री रामचंद्र जी को अपनी वीर्य शुल्का कन्या सीता प्रदान करूंगा। ऐसा करके मैं अपनी प्रतिज्ञा से पार होना चाहता हूँ। आप इसके लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। 10 आगे क्या होगा, कल चर्चा करेंगे। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 68 श्लोक 11 से 19, जिसमें विवाह की तैयारियां और अगली मंगलमयी घटनाएं जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना वाल्मीकि रामायण की सरल हिंदी व्याख्या और प्रेरक प्रसंग पाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान।
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।